जय हिंद दोस्तों, आपका श्याम एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बीएफ स्किनर का सिद्धांत को लेकर आए हैं, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। इसके पहले हम जीन पियाजे जी को पढ़ चुके हैं और साथ में लेवा गोस्की जी को भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में बता दूं तो जीन पियाजे जी ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनका मानना यह था कि बच्चे उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनमें विकास होते जाता है। और उसी के विपरीत में लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया के आधार पर अपना विकास करते, समाज में जुड़कर ही बच्चा अपना विकास करता है। ठीक इसी प्रकार से हम बीएफ स्किनर को लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में एक बार आया था कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, जो कि बीएफ स्किनर का सिद्धांत है, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध किसने दिया था? बीएफ स्किनर, सीएफ स्किनर? तो कभी भी सीएफ स्किनर नहीं होता, हमेशा बीएफ स्किनर होता है। ये आपको कंफ्यूजन करने वाले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से डाले जाते हैं। ठीक है, तो बीएफ स्किनर का आज हम सिद्धांत पढ़ेंगे, जिन्होंने रेड चूहे के ऊपर प्रयोग किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। इसे हम आगे देखते हैं बड़ी डिटेल से। सो पूरा वीडियो देखिए। तो आगे बढ़ते हैं हम बीएफ स्किनर में। स्किनर यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे थे, ठीक उसी प्रकार से स्किनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोज करने में आगे, अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन हो रहे या उनमें कुछ न कुछ नया परिवर्तन ढूंढना या नया परिवर्तन करना, यह सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती। इकोनॉमिकल के तौर पर कौन सी कंपनी को किस प्रकार से आगे जाना है, जिसमें जितनी भी सारी रिसर्च होती है ना, वो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही होती है। तो यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक इसी प्रकार से हम आगे ले तो इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और तीसरा है साधक अनुबंध का सिद्धांत। अगर कभी कभी होता यह है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत न देते हुए आ जाता है कि साधक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, तो भी बीएफ स्किनर लगाना है। अगर पूछ ले कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, तो भी बीएफ स्किनर लगाना है। और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, अगर ये भी पूछ ले तो भी बीएफ स्किनर लगाना है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने चूहे पर प्रथम बार और बाद में कबूतर पर प्रयोग किया। इन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया था, लेकिन हमेशा चूहे को यहाँ पर क्वेश्चनों में महत्व दिया जाता है। अगर चूहा नहीं दिया हो और पूछ लिया जाए और ऑप्शन में कबूतर हो और पूछ लिया जाए कि बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, कबूतर पर लगाएंगे। अगर चूहा दिया हो तो चूहे पर, और अगर चूहे और कबूतर दोनों दिया हो तो आपको चूहे पर ही लगाना है, क्योंकि हर एग्जाम में चूहे को बहुत महत्व दिया है। इसी प्रकार से याद करने की ट्रिक भी होती है कि पावलोव का कुत्ता, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था। और बात करें थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे याद रखें कि बिल्ली पर किया था, कुत्ते पे किया था, किसने किस पर किया था, इसे देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्किनर में जो होता है, स्किनर में जो आर होता है, आर आखिरी में जो आर आया है, आर से हम याद रख सकते हैं रेड मीन्स होता है चूहा, और इसी आखिरी के आर को ही कहते हैं आर टाइप थ्योरी, क्योंकि रेड की स्पेलिंग जो होती है वो आर से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे आर टाइप थ्योरी करते हैं। लेकिन इसके पीछे सिद्धांत दूसरा है कि आर का मतलब क्या होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ये केवल एक तरीके से याद रखने की ट्रिक है कि स्किनर ने चूहे के ऊपर किया था, स्किनर में आखिरी में आर आ रहा है तो आर से होता है रेड, और आर का ही मतलब होता है आर टाइप थ्योरी, रेड मीन्स होता है चूहा। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। इसमें चूहा आर अनुक्रिया करता होता है, अनुक्रिया करता रिस्पॉन्स देता है इसमें। और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और पुनर्बलन, इन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग कर
चूहे पर प्रयोग किया था, जिसे अनुक्रिया करता कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। इन्होंने इसमें एस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। आप पूछोगे एस क्या है? एस होता है प्रोत्साहन। जब बच्चा किसी भी चीज को या किसी भी वर्ड को, मतलब शब्दों को अगर सीख रहा है सकारात्मक तरीके से, तो उस पर हम केवल पुनर्बलन का बल देते हुए उसे सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, जिससे कि वो अपने प्रयास को जारी रखे। इसके अंदर केवल रिस्पॉन्स होता है कि हमें पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम इस पर पुनर्बलन और जोर देकर हम उस पर ये कहे कि उस पर हम और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार का होता है, सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। अगर प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अगर किसी भी बच्चे को, ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, अगर वो किसी भी चीज को सीख रहा है और सीखने से उसे ये महसूस होता है, रिस्पॉन्स मिलता है, और हमें भी रिस्पॉन्स मिलता है कि बच्चा सीख रहा है, और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, तो वो उसी क्रिया को डबल से दोहराता है। ये बोलते हैं ना हम कि किसी भी सीखने में अगर मजा आता है या उसके बारे में हमें सब कुछ समझ में आता है, तो हम उसे और अच्छी गहराई से पढ़ते। तो ठीक इसी प्रकार से होता है सकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हॉल, जिनका नाम है सी से होता है क्लार्क एल हॉल। पुनर्बलन को महत्व स्किनर ने दिया, लेकिन सिद्धांत की अगर बात पूछ ले कि पुनर्बलन का सिद्धांत, एक बार क्वेश्चन आया था पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, और आपको उलझाने के लिए वो देगा क्लार्क एल हॉल या स्किनर। तो जहां पर भी सिद्धांत की बात की जाए, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जहां पर भी सिद्धांत की बात की जाए तो वहां आएगा क्लार्क एल हॉल। लेकिन पुनर्बलन को महत्व देने की बात की जाए, पुनर्बलन का उपयोग करने वाली बात की जाए, तो वहां पर आएगा स्किनर। यहाँ पर सिद्धांत देना और उसका उपयोग करना या उसको बढ़ावा देना, उसको महत्व देना, यह अलग चीज हो जाती है। लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत होता है वो क्लार्क एल हॉल ने दिया था, और पुनर्बलन को महत्व हमारे स्किनर साहब ने दिया था, B.F. स्किनर ने, जिन्होंने रेड यानी चूहे पर प्रयोग किया था, और जिन्होंने R मीन्स रिस्पॉन्स पर R टाइप थ्योरी दी थी। इसी प्रकार से हम आगे जाते हैं। तो शिक्षा में महत्व देखिए, ये जो जितने भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत इन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिए, इनका उपयोग शिक्षा के अंतर्गत क्यों दिया जाता, इसका शिक्षा के अंतर्गत क्या महत्व होता है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में हम ये सब चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चा किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, किस प्रकार सीखता है, इसी जानने के लिए, इन्हीं का उपयोग करने के लिए यह सब सिद्धांतों को हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा में महत्व, मैंने हेडलाइन डाली है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बैठता है, ऊपर के पोर्शन से भी एक क्वेश्चन बैठता है, जो अभी तक मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि आर्क टाइप थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत लिखा था। इसके साथ साथ मैंने दो अन्य नाम भी बताए थे। और बच्चा को अगर सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वह उसी चीज को दोहराएगा, ये भी बता चुका हूँ। और साथ ही साथ में पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हॉल ने दिया था, लेकिन उसको महत्व किसने दिया था, महत्व तो स्किनर साहब ने दिया था। तो शिक्षा में महत्व का हम पहला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण है। इसके प्रयोग से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जितना बालक दोहराएगा, जितना अनुकरण करेगा, जितना उस चीज को सकारात्मक तौर पर ले लेकर दोहराते जाएगा, तो उसके शब्द भंडार में उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग सीखने में गति और सफलता दोनों प्राप्त करने में, इस विधि का प्रयोग सीखने के गति और सफलता दोनों प्राप्त करने में होता है। इसमें बताया गया यह है कि इसमें सीखने में गति 1 मिनट, सीखने में गति और सफलता दोनों प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा तो वह उतना ही सीखेगा, और हम लोगों को भी सिखाने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा।
यही सब चीजें इसके अंदर कहा कही गई है कि इस विधि का प्रयोग सीखने की गति और सफलता, क्योंकि जितना जल्दी बच्चा सीखेगा उतनी उसकी वृद्धि और वैसी उसकी गति तेज होगी और वैसे ही आगे की चीजों को उतना फास्ट या उतने तेज तरीके से सीखेगा। जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है और इसी बल को पुनर्बलन कहते हैं। देखिए, जब भी कार्य में सफलता मिलेगी, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हम हमारा ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हो, करने से हमें उसमें संतोष की प्राप्ति होती है, हमेशा लगता है कि नहीं, हमें ये कार्य करने से हमें इतनी सफलता मिली है, इससे मैं संतुष्ट होते, तो उस पर, उस क्रिया पर हम बल देते कि ऐसा कार्य हमें और करना चाहिए। इसी बल को पुनर्बलन कहते हैं। आई होप आ गया होगा आपको समझ में। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट देखते हैं, प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, इसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्राणी अगर सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, मतलब उसे तुरंत रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी की बात करें, अगर वो सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, तो उसे हमें और प्रोत्साहन करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, आभार देना चाहिए। रिस्पॉन्स का मतलब होता है आभार देना चाहिए कि नहीं नहीं, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर लेना चाहिए। तो इससे उसे सकारात्मक सोच बढ़ती है और उसको, उसके बच्चों में अधिकतर हम देखते हैं कि हम जितना उनको रिस्पॉन्स करते थे और जितना ही हम उसको आभार, उसकी बच्चों को उनकी तारीफ करते हुए, तो उनको उतना ही प्रोत्साहन मिलता है। तो उसी प्रोत्साहन से वो सकारात्मक तौर से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से पुनर्बलन देना होता है। तो इसमें उद्दीपक स्टूमुलर बोलते हैं जिसे एस, तो इसमें उद्दीपक की यानी प्रोत्साहन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बच्चों को अगर रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। इन्होंने अपनी थ्योरी में छोटे भागों में बांट कर पढ़ाना बताया है। इसी थ्योरी में बताया गया है किसी भी चीज को, मतलब कहते ना, इकट्ठा नहीं पढ़ाना चाहिए, टुकड़े टुकड़ों में। अधिकतर हम आजकल की जो शिक्षा देख रहे हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ाई जा रही है। जैसे किसी भी चैप्टर को हम लेते हैं तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम कोई सी बुक उठा ले तो बुक का पहला पार्ट जो होता है वो बुक के दूसरे पार्ट से ही रिलेटिव होता है, ताकि बच्चा एक दूसरे से लिंक बना करके पढ़ता रहे और उसे भी बहुत सारा बाहर नहीं नजर आए। अगर सारी चीजें हम एक ही चैप्टर में दे दे तो हमें भी बाहर उसका लगता है कि इतना सारा पढ़ेंगे का सर पर टेंशन आ जाता है। तो इसी टेंशन को कम करने के लिए हम स्किनर की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत जो हमें प्राप्त होता है, उनके सिद्धांत ऐसे कि बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके किसी भी चीज को सिखाना चाहिए और यही आज की शिक्षा में उपयोग किया जाता है। जैसे आर टाइप थ्योरी करते हैं, जैसे मैंने बताया था, किसी भी पार्ट का पहला पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक करके हम प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों को पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मिलता है से तात्पर्य है कि पुराना भी याद हो जाता है, उसी के आधार पर जब नया पढ़ते हैं तो बच्चा पुराने पर भी विशेष तौर पर ध्यान देता है। तो आर टाइप थ्योरी कहा जाता है और इसमें ही हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, तो स्किनर का हमने देखा था। तो आर टाइप थ्योरी यह थे अमेरिकी, मैंने बता दिया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। साथ ही साथ इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, चूहे के बाद कबूतर पर प्रयोग किया। इसमें महत्वपूर्ण होता है चूहा। और ठीक इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत CL हॉल ने दिया, जिसे आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की शिक्षा आर टाइप होती है। स्किनर में लास्ट में आर आता है और आर का मतलब होता है चूहा। यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं, आर का मतलब होता है चूहा, आर से रेड बनता है, रेड का मतलब होता है चूहा। और आर आर दोनों में आ रहा है, स्किनर में भी लास्ट में आर आ रहा है और रेड में भी, चूहे में भी स्टार्टिंग में आर आ रहा है। तो थ्योरी केस कौन सी हुई? आर टाइप थ्योरी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो, पुराने वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ लाइक से सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ही बढ़ाते रहिए। इसी प्रकार से इसमें एक पॉइंट और है कि स्किनर ने पावलोव की आलोचना की है
और इसे ही थार्नडाइक की विपरीत थ्योरी भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि स्किनर ने पावलोव की आलोचना की है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था जैसा हम जानते हैं, और इसे ही थार्नडाइक की विपरीत थ्योरी भी कहते हैं। थार्नडाइक की थ्योरी होती थी एसआर थ्योरी, और एसआर में होता था रिस्पॉन्स, मतलब होता था उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों होता था। इसमें उद्दीपक नहीं हमने पढ़ा है स्किनर में, इसमें केवल हमने अनुक्रिया करता चूहा होता है हमने ये पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।